लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है। इस बीच विदेश से वापस लौटे राहुल गांधी ने पहली बार विदेश में दिए अपने बयानों पर मचे हंगामे पर जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ एक तरफ जयराम रमेश थे तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल। लेकिन इस बीच राहुल कुछ ऐसा बोल गए जिससे वो एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने अपने ऊपर लगाए जा रहे विदेश में देश के अपमान के बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो सदन में इन सभी आरोपों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि सदन में उन्हें बोलने दिया जाएगा। दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्मीद है मुझे सदन में बोलने दिया जाए। राहुल ने क्या कुछ कहा, पहले आप खुद सुन लीजिए। The same in Bangladesh. So these are relevant questions. And the whole idea is that these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of 4 or 5 ministers, the Prime Minister giving a speech to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the Prime Minister of India and Mr. Adani and his companies, and more importantly, whose money is in these shell companies? Who is this unknown person whose money is in these shell companies? What is his relationship with Mr. Adani? These are the questions. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying this, unfortunately for you, but unfortunately for me. एक minute, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity, a democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in Parliament. So, please, Hashimi, please let him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of Parliament, is that member of Parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. So, thank you very much. तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रख रहे राहुल गांधी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य और सौभाग्य में फंस गए। हालांकि उनके साइड में बैठे जयराम रमेश ने उन शब्दों को तुरंत नोटिस कर लिया, जिसके बाद जयराम रमेश के कहने पर उन्होंने अपनी गलती तो सुधार ली, लेकिन तब तक बीजेपी को उन्हें ट्रोल करने का मसाला मिल गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि आखिर कितना और कब तक सिखाओगे। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है। पता है ना आपको कि वो हैं क्या? कुछ नहीं है। उन्होंने खुद ही साबित कर दिया अनफॉर्चुनेटली, मतलब जो सांसद होने के लिए उसी के कारण जो है लोग देश का प्रधानमंत्री, उनके परिवार में 3-3 आदमी देश के प्रधानमंत्री हो गए और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए, तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी जब खड़े रहते हैं तो अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं, कल भी मैंने देखा कि जयराम रमेश जी जो है उनको फीड कर रहे थे कि क्या बोलना है कान में, बिना उनको कोई सलाहकार बगल में बैठाए हुए, वो इतना भी नहीं है कि कुछ बोल सकते हैं। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं संसद के प्रति, गरिमा के प्रति, देश के प्रति, देश के मुद्दों के प्रति उनकी कितनी विश्वसनीयता है। और एक साधारण सांसद है, साधारण सांसद के बारे में आप कितना बात करते हैं। सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन है, उनके बारे में बात हो सकती है। अधीर चौधरी लीडर ऑफ द पार्टी हैं, उनके बारे में बात हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उनके बारे में बात हो सकती है। आप हमारी तरह का, आप ये समझिए हमारे पार्टी में जो है आप बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर निशिकांत दुबे की बात करने लगे तो ये अशोभनीय है ना। तो मुझे लगता है कि ये उनके बारे में चर्चा ही बंद कर देंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी भाषण के दौरान राहुल से इस तरह की गलती हुई हो। इससे पहले भी कई बार भाषण के दौरान राहुल गांधी की जबान फिसली है, जिस वजह से वो ट्रोलिंग का शिकार भी हुए हैं। शायद यही वजह है कि जयराम रमेश ने राहुल को जिस तरीके से टोका, उससे ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी ये डर है कि राहुल गांधी कोई ऐसा बयान ना दे दे जिससे पार्टी की फजीहत हो जाए। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।